Hi Runab, how are you? Hi Supreet, I'm good. What about you? I'm doing good. कैसी चल रही है लाइफ भाई? लाइफ तो सही है, चल रही है। अरुणब, ये जो आजकल जो केस चल रहा है, ये जो सुसाइड का केस चल रहा है, इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ये जो आप कहना चाहते हो अतुल अतुल सुभाष सुभाष के। केस जो आजकल या काफी हाईलाइट हो रखा है, पूरे इंडिया में इसकी बातें हो रही है। मेन अच्छा। सुसाइडल के केसेस काफी इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस बारे में आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं आप इस चीज को? बिकॉज सुसाइड करना इज अ वेरी बिग थिंग। बिकॉज अपने आप को किल करना, वो उस उस व्यक्ति की हम जो मानसिकता है उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जिस टाइम वो ये चीज कर रहा होगा उस टाइम वो किस मानसिकता का होगा। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? या सो पहले इस चीज में अंदर घुसने से पहले लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ऑन व्हाट रियली हैपेंड विद अतुल सुभाष। सो अतुल सुभाष इज अ 34-year old man from Uttar Pradesh, and he died by suicide in Bengaluru due to alleged harassment from his wife and in-laws. राइट, राइट। And it's all tied to ongoing marital disputes and legal cases. और उसने अराउंड 24 to 40 पेजेस का नोट्स भी डाला हुआ है, और 80 मिनट्स की वीडियो भी बनाई है यूट्यूब पे, एंड आउटलाइनिंग टास्क बिफोर हिज डेथ इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एंड लीगल अरेंजमेंट्स। और वो सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन से भी जुड़ा हुआ था, बहुत सारी चीजें की हैं। एंड मेनली हाईलाइट ये किया गया था, जस्टिस इज ड्यू। राइट। सो इसको लेके काफी चीजें हुई है, और जो अक्यूज्ड हैं उनको जेल भी हुई है, और उनको ले गया गया है। तो लेट्स सी क्या होता है। बट माय बिगेस्ट कंसर्न इसकी ये चीजें हुई है, बट किसी ने आवाज नहीं उठाया। सो राइट। लास्ट टाइम जो निर्भया 2 केस था जो वेस्ट बंगाल में हुआ था, सो मैं उसमें रैली में ज्वाइन किया था, मैंने रेस किया था आवाज। और मैं उस टाइम में लकीली आई वॉज इन कोलकाता। सो या मैंने कंट्रीब्यूट किया था चीजें तो, बट दिस टाइम जब फीमेल के लिए आवाज उठती है तो लोग आवाज उठाते हैं, मेल फीमेल्स दोनों उठाते हैं, बट मेल के लिए जब आवाज उठ रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, तो कोई आवाज नहीं उठा रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा। या देयर आर सम यूट्यूबर्स जो इस चीज पे वीडियो बनाते हैं। आई रियली वांट टू थैंक यू कि आप भी इस चीज पे डिस्कस कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, और वन ऑफ द रीजन इज दैट कि हमारा देश में लॉ एंड ऑर्डर सेम सही नहीं है, या, मतलब पूरा बायस्ड है। या। ठीक है। सो लेट मी आस्क यू वन थिंग, आपने क्या बिग बैंग थ्योरी देखा है? सॉरी अरुणव, मुझे ज्यादा क्लू नहीं है इस बारे में। इफ यू कैन या एक्सप्लेन अबाउट तो दिस। बिग बैंग थ्योरी एक अमेरिकन सिटकॉम है। तो हम्म। उसमें मेनली बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें से एक कैरेक्टर है हावर्ड। और हम्म। उसकी जो है लव मैरिज होती है एक लड़की से, उसका नाम है बर्नाडेट। सो ओके। बिफोर, जब वो मैरिज होता है उससे पहले, हम्म। बर्नाडेट के फादर ने एक हम्म। अरेंजमेंट किया था कि आप प्रीनप साइन कर लो। हम्म। ठीक है। तो प्रीनप जो थी चीज थी, उसमें क्या होता है कि आप पहले से एक अरेंजमेंट कर देते हो कि हमारा अगर बाई चांस डिवोर्स होता है, कुछ भी होता है प्रॉब्लम्स, तो हमारे एसेट्स ऐसे करके डिवाइडेड हो जाएंगे, और कोई मतलब डिस्प्यूट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उस हिसाब से। ठीक है, एक लीगल अरेंजमेंट कह सकते हैं। ठीक है। बट टेक्निकली प्रीनप इज इलीगल इन इंडिया, बट एलिमोनी इज टोटली लीगल। इट डजंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस। तो राइट। इसको लेके मेरा पूरा मतलब अजीब, मतलब मुझे लगता है मतलब ये सब क्या हो रहा है, मतलब इसको लेके कोई रूल नहीं है प्रीनप को लेके कि इसको प्रॉपर एक लीगलाइज चीजें की जाए। और उसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, हम लोग बात करते हैं फेमिनिज्म को लेके कि हाँ फेमिनिज्म है, वी टॉक अबाउट इक्वालिटी एंड ऑल, बट इक्वालिटी हम जब दिखाने की बात होती है, अगर कोर्ट में ही बात होती है, तो ये सब वन साइडेड इक्वालिटी चलती है। हाँ, अगर कोई फीमेल ने कोई गलती किया तो उसको हम माफ कर देंगे, बट अगर किसी मेल ने किया उसको सीधा हम लोग अक्यूज मान लेंगे, चाहे उसके अगेंस्ट में कुछ हो ना हो। हाँ अरुणव, इसका जो मेन रीजन मैं समझता हूँ, बिकॉज जब ये लॉ बनाए गए थे उस टाइम ये गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से बनाए गए थे।
उस टाइम अगर आज से मैं 20 25 30 सालों की बात करूं, उस टाइम मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज टू फाइंड दैट कि जो विक्टिम होता था इन केसेस में मोस्टली गर्ल्स होती थी। बट अगर मैं पिछले 5 से 10 सालों की बात करूं तो वी आर सीइंग द केसेस वेयर मेंस आर आल्सो विक्टिम फॉर दिस टाइप ऑफ केसेस। या तो चीज है ना कि सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन का बात होती है, हम्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन में वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। तुम हम्म। ना मेल हो, ना फीमेल हो, ना गर्ल हो, ना बॉय हो, तो हम्म। सबको एक इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। राइट। हाँ, कुछ चीजों से आपसे बनाई गई है, बट हम्म। उस चीज को समय के साथ साथ उसमें चेंजेस नहीं की गई है, जो कि अभी करनी चाहिए। काफी यूट्यूबर्स ने इस चीज पे आवाज उठाया, आपने भी आवाज उठा रहे हो, आप भी कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो इस पे। आई एम रियली हैप्पी दैट कि आप इस टाइप की इनिशिएटिव ले रहे हो। हम्म। सो इस चीज पे आवाज उठाना चाहिए और इस चीज पे बात करना चाहिए। बिकॉज अगर हम ऐसी कंट्रीज में रहते हैं जहां पे हमें जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो दिस इज अ पॉइंट वेयर वी रियली नीड टू फोकस। या एक तो या सो अब अगर आप देखें, अगर मैं इसकी बात करूं कि मतलब जो आ, निकिता, आई गेस निकिता नाम था उनका ना। निकिता, राइट। हाँ, सो निकिता ने उनने कोर्ट में जाके ये बताया कि मुझे एलिमनी में इतना अमाउंट चाहिए, और जो 40,000 आई गेस वॉज द अमाउंट जो पर मंथ एज अ मेंटेनेंस देना पड़ेगा। देना पड़ रहा था, पड़ वो रहा था, देना राइट। मतलब वो एज पर एग्रीमेंट आई गेस देना पड़ रहा था, लेकिन उसने कुछ करोड़ में कुछ राइट। मतलब किया था। और जबकि राइट। इट डजंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस बिकॉज शी वाज वर्किंग एट दैट पॉइंट। ठीक है, हम लोग जब इक्वालिटी की बात करते हैं, तो इक्वालिटी में तब प्रॉब्लम क्या था कि उस टाइम में जब हम मतलब उस टाइम में लड़कियां जॉब नहीं करती थी, 20 40 50 साल पहले। तो उस टाइम में हाँ, होता था कि भाई तुम्हें अगर देना है, एलिमनी अमाउंट देना है, तो तुम्हें उस हिसाब से देना पड़ेगा। बट इस टाइम में अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, तो इस टाइम में फेमिनिस्ट कहाँ चले गए? सब सब गायब कहाँ हो गए? जब एक लड़की जो वर्किंग है, उसका पास मेरे ख्याल से कोई राइट नहीं है जब वो अपना खर्चा खुद उठा सकती है। मेरा राइट। सिंपल मानना है कि इफ यू डोंट लाइक दैट पर्सन, देन व्हाई यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम दैट पर्सन। ठीक है, राइट। और ऐसी बात नहीं कि तुम्हारे पास पैसों की कमी है कि तुम्हारा नहीं चल रहा। हाँ, अगर चल रहा है तो तुम एक लो मेंटेनेंस अमाउंट लो, बट तुम मतलब अक्यूज करे जा रहे हो। और इसको मतलब वुमेन कार्ड एक होता है ना, हम जो सोसाइटी में कहते हैं वुमेन कार्ड को, मतलब उस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। उससे एक गलत पिक्चर बन रहा है वुमेन्स के लिए, जिससे जो हम अच्छे भी वुमेन्स हैं सोसाइटी में, ऐसे जैसे लड़के खराब होते हैं अच्छे भी होते हैं, लड़कियां भी खराब होती है अच्छी भी होती है। तो जो उन उसी के कारण जो अच्छे और खराब में लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, फिर आगे जाके क्योस होगा, फिर लोग बोलेंगे स्टीरियोटाइपिंग होगा कि यार ये तो ऐसी है, सारी लड़कियां ऐसी होती है। राइट। ठीक राइट। अच्छा अरुणव, ये जो वर्क कल्चर है आज के, अगर मैं 20 30 सालों की बात करूं तो जो इंडिया हमारी कंट्री है ये मेल डोमिनेंस कंट्री है, जहां पे पहले जो पुरुष वर्ग की जो कैटेगरी है ये काम करने जाती थी बाहर, और जो महिलाएं हैं वो घर का टेक केयर करती थी। बट फ्रॉम है। द लास्ट फ्यू इयर्स, 10 to 15 years, वी आर सीइंग दैट ट्रेंड कि लड़कियां भी काम करने जा रही हैं। तो व्हाट डू यू थिंक दिस कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि जो डाइवोर्स केसेस हैं ये इंक्रीज हो रहे हैं if women's are also working? या सो या दिस इज द केस। सो मेनली जब मैं कोलकाता में था, तो कोलकाता में यू हर्ड अबाउट निर्भया टू, या Mhm. सो निर्भया टू में जब मैं कोलकाता में था, सो आई वॉज लकी कि मैं उस टाइम में था, मैंने राइड किया, चीजें की, तो बहुत फेमिनिज्म को लेके डिस्कशन हुआ, मेरे कजन सिस्टर्स ब्रदर्स उनके काफी Mhm. डिस्कशन हुआ। तो Mhm. मुझे डिफरेंट ओपिनियन मिला चीजों को लेके। Mhm. तो Mhm. है कि मेनली एक परसेप्शन है कि Mhm. लड़कियों के बीच कि हमें Mhm. इंडिपेंडेंट बनना है और Mhm. इंडिपेंडेंट के लिए जॉब करना Mhm. है। तो Mhm. मेरा ये कहना है कि जॉब करना ही मतलब इंडिपेंडेंट की निशानी थोड़ी है। अगर आप घर Right. पे भी काम कर रहे हो एंड इफ यू रेस्पेक्ट योर वर्क, देन आप Right. इंडिपेंडेंट हो। और Right. लेट्स लेट्स थिंक फ्रॉम ए कॉमन पर्सपेक्टिव कि अगर घर पे कोई खाना नहीं बना पाए, अगर तुम्हारी मम्मी खाना Mhm. बना के ना खिला पाए, तो तुम तो ऑफिस का Mhm. काम में बैठ भी नहीं पाओगे ढंग से, टाइम से लंच नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। Right. सो हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी चीजों को Mhm. लेके।
बट अभी क्या राइट। हो रहा है, अभी हम लोग ना पैसे कमाने को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, कि अगर राइट। आप पैसे कमा रहे हो तभी आप अच्छे हो, नहीं तो यू आर नथिंग। ठीक है, राइट। तो उसी हिसाब से चीजें उसके अराउंड सर्कुलेट हो रही है, कि अगर लड़का पैसा कमा रहा है तो लड़की को भी पैसा कमाना, नहीं तो इक्वल वैल्यू नहीं मिलेगा। सो मैंने यही अपने कजन सिस्टर्स को बताया था कि फर्स्ट यू नीड टू रेस्पेक्ट योर सेल्फ। अगर आप खुद को रेस्पेक्ट नहीं करोगे, अपने काम को रेस्पेक्ट नहीं करोगे, तो कोई लड़का या कोई दूसरा जेंडर आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो आप कुछ भी राइट। कर रहे हो, आप रेस्पेक्टफुली करो ना, तो लोग भी आपको रेस्पेक्ट करेंगे। राइट। या रुनब, अभी हम पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड हम देख रहे हैं मार्केट में। लाइक पहले क्या होता था, अगर मैं आज से 20 से 30 सालों की बात करूं, तो जब भी शादियां होती थी तो रेफरेंस के थ्रू होती थी। सपोज मेरी शादी होने वाली है, तो मैं किसी अपने अंकल आंटी चाचा ताऊ को बोलूंगा, या मेरे पेरेंट्स बोलेंगे कि डू यू नो एनी गुड गर्ल विद हुम माई सन कैन बी मैरिड। इस तरीके से रेफरेंस चलता था। बट अगर मैं पिछले 10 से 15 सालों की बात करूं, स्पेशली तब से जब से इंटरनेट इतना चीप हो गया है, जब से जियो आ गया है, तब से काफी सारी शादियां आप देखेंगे कि मैट्रिमोनियल साइट से हो रही हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी शादी क्या मैट्रिमोनियल साइट से हुई है या फिर कैसे हुई है? I was lucky in that case, so I got married with some of my reference, and it was an arranged marriage. So till now, I am in safe bucket. गुड फॉर Yeah. यू, गुड फॉर यू। एंड आई गेस आपको ही पता होगा कि आई एम नॉट मैरिड येट। ठीक है, तो इसके बारे में प्रॉपर आइडिया नहीं है, बट जो मैंने फ्रेंड से सुना कि रेफरल से शादी Mhm. करना इट्स अ मच मोर बेटर ऑप्शन। बट अभी जो मैट्रिमोनियल चीजें मैट्रिमोनियल Mhm. साइट्स में जो हो रही है, तो Mhm. उसमें भी मेरे काफी दोस्त बोलते हैं कि कुछ चीजें दिखाई जाती है और कुछ चीजें रिफ्लेक्ट कुछ और होता है। ठीक Mhm. है, और उसमें भी जिसके पास ज्यादा सैलरी है, Mhm. जिसके सैलरी पैकेज है, उस तरह चीजें Mhm. होती है। जो Mhm. कि मैं यही बोलता हूँ कि मेटेरियलिस्टिक चीजों पे अगर आप कोई भी रिश्ता Mhm. बनाओगे, चाहे वो Mhm. पैसा हो, तो ज्यादा टाइम तक Right. टिकेगा नहीं, मनी ज्यादा टाइम तक तुम्हारे पास रहेगा नहीं। ठीक है, Right. तो इसलिए अगर अब तुम अपने आप को शोकेस ही कर रहे हो पैसों के माध्यम Mhm. से, तो फिर Mhm. कैसे होगा, चीजें कंप्लीट होगी नहीं चीजें, और फिर बट प्रॉब्लम्स हो। इसमें अरुणव, इसमें एक आजकल जो चल रहा है, आजकल नहीं काफी टाइम से चल रहा है, तो लड़की के पेरेंट्स भी तब तक शादी नहीं करेंगे until unless दे फाइंड कि फाइनेंशियली, स्पेशली फाइनेंशियली, द बॉय इज कैपेबल और नॉट। तो दीज आर द मेन रीजन। या नहीं, वो तो है, वो तो है, क्योंकि अभी आई एम फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, इन फ्रॉम दिल्ली एनसीआर एज वेल। सो बहुत खर्चा है, और आज के टाइम में अगर दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो काफी अच्छी चीज है, नहीं तो फाइनेंशियली चीजें करना बहुत मुश्किल है, जो कि मानता हूँ कि दोनों को साथ करना होगा। बट द थिंग इज दैट प्रॉब्लम जो है ना आज के टाइम पे, कि लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते। राइट। सो बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस नहीं होगा तो चीजें नहीं होंगी। तो बैलेंस तभी हो पाएगा जब चीजों का आप उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, और माइंडसेट चाहिए। पहले के टाइम में अरेंज मैरिज हुआ करता था, और इतना सक्सेस रेट क्यों था? क्योंकि उस टाइम में चीजें बैलेंस होती थी, घर से सिखा के भेजते थे कि आपको एडजस्ट करना है। अभी द थिंग इज दैट कि या लड़के तो वैसे ही हैं, बट लड़कियों को सर मैं थोड़ा बहुत देखा है, नॉट ऑल, कि वो जॉब करने के बाद वो थोड़ा बहुत फील करते हैं हम इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो उस हिसाब से वो ज्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है। और फिर इजी होता है लव मैरिज, मैंने ये चीजें देखी है कि बिफोर मतलब मैरिज, लव मैरिज में ज्यादा ही कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, घूमने चलते हैं, वो करते हैं, बट आफ्टर मैरिज तुम ऐसे करते नहीं हो। फिर वो बोलते हैं कि लड़की बोलती है यार ये तो ऐसा था ही नहीं यार पहले, ये तो अलग ही बंदा है, और लड़का भी कहता है "ये लड़की ऐसी थी ही नहीं यार, ये तो पूरी अलग है"। तो इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ऑनेस्ट नहीं है, ना अपने आप से, ना दूसरे से। राइट। अच्छा अरुणव, अगर मैं इस स्पेसिफिक केस की बात करूं, तो जो हमारा विक्टिम था, अतुल सुभाष, उसने स्पेशल कोर्ट से गुहार लगाई है कि इन केस अगर मुझे जस्टिस नहीं मिलता, तो मेरी जो अस्थियां हैं उनको किसी गटर में, कोर्ट के बाहर कोई गटर होगा उसमें बहा दिया जाए। सो अब आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि इसमें जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर सजा मिलेगी तो किस टाइप का इनमें पनिशमेंट मिल सकती है?
देखो यार, वही चीज है कि लोग पता है क्या बोलते हैं। जब मैंने लास्ट पॉडकास्ट भी किया था, काफी लोगों ने ये चीज बोला कि हम्म यार, मैंने कॉर्पोरेट लाइफ को लेके बताया था कि वर्क लाइफ हम्म बैलेंस इज हम्म इम्पोर्टेंट, ये वो ठीक है, हम्म जो चीजें हुई थी। सो हम्म उसमें भी काफी लोगों ने मतलब ये बताया कि यार कुछ नहीं होगा, मतलब हम्म कोई इस हम्म चीज के बारे में डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, प्रॉब्लम्स हम्म नहीं होगा। बट द थिंग इज दैट कि जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे, चीजें होंगी कैसे? हम्म 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 सो उसने जो अतुल सुभाष ने जो किया है ना, हम्म ये चीज समझ समझ लो कि ये चीज हमें दिख रहा है कि ये हम्म चीज हुई है। बट इसके पीछे भी बहुत सारे केसेस हैं जो छुपे हुए हैं, हमें पता ही नहीं। राइट तो अतुल सुभाष एक वॉइस है हम्म हम जैसे लोगों की, हम्म जो लोग न्याय चाहते हैं। हम्म तो इस चीज को लोगों को समझना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए। जैसे निर्भया 2 के लिए लोग आगे आए, कैंडल मार्च किया, चीजें की, मैंने भी किया, कोलकाता में था। मैंने रात को 1 बजे तक मैंने मार्च किया, काफी इन्वॉल्व था चीजों में, शेयर किया, काफी लोग इन्वॉल्व थे। तो वैसे ही उनको इसी मामले में इस तरह से दिखाना चाहिए। हाँ, एक्यूज को तुमने अरेस्ट कर लिया, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जब तक हमारे कानून व्यवस्था में चीजें नहीं होंगी तो नहीं होगा। तो इसके लिए तभी हो पाएगा जब तक हम अपने एंड से ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं भी हो, शेयर करेंगे, फोर्स करेंगे, तब चीजें हो पाएगी, इम्पैक्ट तभी आएगा। बट अगर हम बैठे किसी रहेंगे हाथ फैला के कि राइट फिर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। राइट किसी पर्सन का सुसाइड करना मेरे अकॉर्डिंग इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। बिकॉज हम उस पर्सन की मेंटल हालत क्या होगी जिस टाइम उसने सुसाइड किया होगा, और कितना वो मजबूर होगा जब वो ये सुसाइड कर रहा होगा। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि जस्टिस तो उसे मिलना चाहिए, लेकिन जस्टिस हमारा जुडिशरी सिस्टम किस एंगल से देगा वो अभी देखना बाकी है। क्योंकि या आगे पिक्चर अभी और भी खुलेगी, और भी नए पन्ने इस स्टोरी के निकल के आएंगे, तो वो सारा सिस्टम अभी आगे देखना पड़ेगा। तो मुझे बस ये लग रहा है, जस्टिस अभी जो मिल भी रहा है ना, चीजें इतनी जल्दी हो भी रही है, मैंने बहुत केसेस में देखा है। मतलब हम्म सोशल मीडिया में चीजें आएंगी तभी एक्शन होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। मतलब ये तो मजाक चल रहा है फिर तो। ठीक है, तो चीजों को उस हिसाब से मतलब हमारे गवर्नमेंट को और कोर्ट को इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए। यहाँ तक कि तो एक्यूशन तो जो कोर्ट के जज थे उसके अगेंस्ट भी हुआ है कि मतलब ब्राइब जो लेने की बात जज की है है वो ये। नंबर नंबर वन लिस्ट पे है। उसने अतुल सुभाष ने कैटेगरीज बनाई थी कि जो सबसे ज्यादा उसे परेशान किया है उसमें नंबर वन नाम किसका है। तो नंबर वन पे जो उसने नाम लिखा था वो जज का नाम लिखा था। और उसने स्ट्रांगली अपील भी करी थी कि मेरे केस को जौनपुर में ना ले जाके इसको बेंगलुरु में ट्रांसफर कर दिया जाए, इस केस को। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हम्म, मतलब थोड़ा सा हल्का सा ऑफ टॉपिक होगा, बट समाओ या अतुल सुभाष के केस में काफी लोग इस चीज पे भी बात करेंगे। राइट। डाउरी लेना क्या बैड है? इज डाउरी बैड? इसमें दिस वुड बी रियली सब्जेक्टिव, बट आई थिंक डाउरी लेना इज नॉट गुड। बट करंट सिनेरियो को देखते हुए, आई मीन, if I mean, I have met the people who are from Bihar, and they say to the guy, why we don't deserve dowry? If the girl or the parents of the girl needs a boy who is a handsome, tall, a handsome salary, so why we shouldn't ask for the dowry? So इसमें पर्सपेक्टिव बन जाता है डिफरेंट डिफरेंट। अगर अगर आप बिहार या राजस्थान के वहां पे जाएंगे तो दे थिंक दैट इट इज द राइट, बट अकॉर्डिंग टू मी asking for the dowry is not good, provided the girl parents has to be think from the boy's perspective as well, कि उसको हमें बैलेंस अप्रोच रखनी पड़ेगी। बिकॉज हम्म व्हाट आई बिलीव कि पहले जो बॉयज का जो स्टैंडर्ड रहता था ड्यूरिंग द मैरिज वो इस लेवल पे था, इस लेवल पे, और गर्ल्स का इस लेवल पे रहता था, और अभी भी वो इस लेवल पे है। अब धीरे धीरे जाके मेरे ख्याल से वो इस लेवल पे आ जाएगा। अगर आप पहले की मैरिज की बात करें, अगर आप पिछली मूवीज देखें तो उसमें लड़की का फादर अपनी पगड़ी निकाल के रख देता था हम्म। कि या प्लीज डोंट डू एनीथिंग बैड, आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझसे ले लो। बट आजकल के टाइम सिनेरियो की बात करूं, द पिक्चर इज गेटिंग चेंज्ड वेरी फास्ट, बट एवरीवन विल हैव टू थिंक फ्रॉम द
think from both the perspective, because Yeah, it's not the matter of boy's salary or how much beautiful your girl is. It's the matter of, yeah, exactly, it's the matter कि आप उस चीजों को इमोशनली आप कैसे देखते हो। बिकॉज इंडिया में दो खाली आ, लोगों की मैरिज नहीं होती, दो पर्सन्स की मैरिज नहीं होती। मैरिज होती है वो दो फैमिलीज के बीच में होती है। बिकॉज इंडिया में वैल्यू सिस्टम अभी भी काफी ज्यादा है, इफ आई टॉक और इफ आई कंपेयर टू द फॉरेन इन दिस केस। या सो अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊं डाउरी को लेके, लीगली अगर मैं बोलूं तो मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ। ये नहीं होना चाहिए। राइट। बट अगर मैं सोशली बताऊं चीजें, मुझे कभी कभी लगता है ये गलत भी नहीं है। क्योंकि मैंने ये सुना है कि जब लड़कियां जब से जॉब करने लगी है, इंडिपेंडेंट हो गई है, उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गए हैं चीजों को लेके। तो राइट। उनको लड़का चाहिए हर चीज में उनसे बेटर, सब चीज में उनसे बेटर चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, लुक्स हो, सब चीज में। और बट एट द सेम टाइम उनको चाहिए कि वो इक्वल रिस्पेक्ट मिले चीजों को लेके। राइट। तो डजंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस। तो उस हिसाब से लड़का फिर डाउरी क्यों ना मांगे? क्योंकि तुम इतना कुछ तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो लड़के से, तो लड़का फिर रिटर्न में कुछ ना क्यों ना मांगे? तो राइट। इस चीज पे तभी हम थोड़ा बहुत कर पाएंगे जब चीजें दोनों साइड से चीजें हो पाएंगी। फिर आई गेस फिर इस चीज का जो हम मतलब सामने तो नहीं करते लोग, एंड टेक्निकली मैं तो ये पसंद ही नहीं करता, मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ। बट काफी लोग इस चीज में अभी भी करते हैं, चले आ रहा है। ठीक है, जो कि पूरी तरह। अर्नब, अर्नब, मैंने रिसेंट में एक केस सुना था कि इन इंटरनेट देर इज अ प्रॉपर डाउरी कैलकुलेटर वेयर यू जस्ट हैव टू पुट योर बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट इज योर हाइट, हाउ मच इज योर सैलरी, you are a private person or a government official, just put 4 to 5 details, how's your color, and the dowry amount will be calculated by those softwares. ओके। So these are the softwares, I mean just put your basic details और आपको पता चल जाएगा कि कितना डाउरी अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट स्टैंडर्ड आप डिजर्व करते हो। तो ये सही में सही में है? Exactly, you just type on अच्छा। Google dowry calculator and you'll get a calculator. Just put the basic details and software gonna tell you that how much dowry you deserve. या तो तो मतलब ये उस आजकल तो लेवल की ऐसे भी चीजें हो रही है। या इस लेवल की चीजें हो रही है, बट अकॉर्डिंग टू मी जो इंडिया का वैल्यू सिस्टम है, बिकॉज पहले क्या होता था, आपके पेरेंट्स ही आपका रिलेशन सब कुछ फिक्स कर देते थे एंड बॉय हैज टू बी लाइक जो मेरे पेरेंट्स ने करा है वो सही ही होगा। बट नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग एंड विच इज गुड एज वेल। बट कहीं ना कहीं फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव फ्रॉम गर्ल्स एंड बॉयज हम अपनी जो मॉरल वैल्यूज है हम उनको कहीं ना कहीं हम खो रहे हैं इन द टाइम ऑफ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, and especially the young generation. And I'm worried about what would be the future of upcoming generation. तो मैं जब यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखता हूँ, काफी मतलब मैं यूट्यूब में एक्टिव हूँ, तो वीडियोस देखते हुए मैंने काफी फॉरेनर्स के कमेंट पढ़े हैं, और वो लोग ये बोलते हैं कि Right. हम लोगों ने इनका आप लोगों का कल्चर रूइन कर दिया है। Right. जबकि मतलब उन्होंने अडॉप्ट कर लिया हमारी चीजें। जैसे मतलब घर पे चप्पल हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, पहनते नहीं है। ग्राउंड से थोड़ा बहुत कांटेक्ट रहेगा तो अर्थिंग वगैरह अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए अच्छा है पैदल चलना। उन्होंने ये सब फॉलो कर लिया, योगा करना शुरू कर दिया, कीटो डाइट, वेजिटेरियन डाइट। बट हम लोग उनका कल्चर फॉलो कर रहे हैं, जो कि बुरी बात नहीं है, बट हम लोग नेगेटिव साइड फॉलो कर रहे हैं। हम लोग पॉजिटिव साइड नहीं ले रहे उनसे, कि वो लोग इतना एक्टिव है, कोई भी काम को छोटा नहीं समझते बाहर के लोग। कार वॉश करना, और व्हाट आई एम सेइंग कि पीपल जो लोग बाहर अब्रॉड जाते हैं, उनका माइंडसेट वैसा है कि वहां पर जाके हम पार्ट टाइम जॉब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर यही चीज अगर हम इंडिया में करें कि पार्ट टाइम जॉब कर लो, गाड़ी साफ कर लो, मैकडी में जॉब कर लो, हमें शर्म आती है बोलने में। Right. तो ये सब, ये जो माइंडसेट है, ये चेंज करना होगा। और ये माइंडसेट तभी चेंज होगा जब पहले अपने अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपने कमियों को समझेंगे और उसी को सही से सॉल्व करेंगे। हाँ, उसमें एक one of the biggest reason is some of my colleagues lives in US as well. So once in a month I do talk to them as well about their uh, environment, culture. तो उन्होंने मुझे बड़ी एक important चीज बताई अनुराग। उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो किड्स को रेस किया जाता है वो ऐसे रेस किया जाता है लाइक एट द टाइम ऑफ 13 14 यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। कुछ भी करो मैकडोनाल्ड में एज अ सर्वेंट और एज अ
कुछ भी जॉब करो, बट आपको अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना है। आपको ये चीजें बहुत अर्ली स्टेज से उन्हें सिखाई जाती हैं। बट इंडिया में अभी भी क्या है कि लड़का 18 20 साल का 25 साल का भी हो जाता है, तब भी उसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है, बट उन्हें काफी टाइम से ये चीजें सिखाई जाती हैं। बट उसके काफी डिसएडवांटेजेस भी हैं उसमें। इंडिया में जो अटैचमेंट है टुवर्ड्स देयर फैमिली इज मच मच हायर एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कल्चर। बट उसमें ये चीज उन्हें सिखाई जाती है कि आपको अपना इंडिपेंडेंटली सब कुछ करना है। हम्म। वो तो है। राइट। आई कम्प्लीटली एग्री। सो सो अभी या अब ये जो अतुल सुभाष का जो केस चल रहा है, इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है? लेटेस्ट अपडेट तो मैं एक्चुअली अभी कुछ टाइम से मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा। बट जो अक्यूज्ड है उनको अरेस्ट किया गया है, और मैंने पहले भी बताया अरेस्ट के पीछे रीजन यही है क्योंकि इस चीज को बहुत ज्यादा वायरल हो गई है, इसलिए दबाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जो सिस्टम अपनी गलती मान नहीं रही है, सिस्टम जो अक्यूज्ड है उसको उसके ऊपर गलती दिखा के सब चीजें कर रही है। जो अतुल राइट। सुभाष है उसका सिर्फ मेन मुद्दा ये था कि जस्टिस उसके लिए नहीं चाहिए, जस्टिस पूरे समाज के लिए चाहिए। पूरे समाज। अतुल हाँ। सुभाष जस्ट अ वॉइस फॉर इंडियन सोसाइटी। या तो ये जब होगा तभी चीजें सॉल्व होंगी, तभी वो जो तुमने आपने बात किया था गटर में अस्थि बहाने का, तो वही चीज है, जब तक एंड जस्टिस उसमें नहीं एक मिलेगा। और इम्पोर्टेंट हम्म। इम्पोर्टेंट चीज है। आई वॉज गोइंग थ्रू अ पेज, उसमें 32 चीजें लिखी हैं, 32 टॉपिक्स, जो अतुल सुभाष ने मरने से पहले अपने रूम में उसने एज अ एक्सेल पेज का प्रिंट आउट लगा के लिखा रहा या था या कि मुझे मरने से पहले ये 32 काम करने हैं। या बिकॉज एज उसने अपने उसमें मेंशन भी किया है कि जुडिशरी सिस्टम से वो काफी परेशान था और उसे कहीं से भी उम्मीद नहीं थी कि उसे जस्टिस मिलेगा, और उसने काफी हाईलाइट कर रखा है एक पेज, जस्टिस इज ड्यू। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जब मैंने उसका सीरियल भी देखा है, तो आ, जब वो बच्चे थे और जब वो बड़े हुए तो उन्होंने एक चीज, काफी चीज देखी कि जस्टिस ना गरीबों के लिए है नहीं, और जस्टिस बैकवर्ड क्लास के लिए नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उस हिसाब से चीजें की। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी जो उस टाइम में चीजें की गई थी उसको टाइम के साथ साथ उसको चेंज नहीं किया गया है। सो लोग उस हिसाब से चीजें वॉइस रेस करते नहीं है, कुछ नहीं करते। इवन इन इन माय लास्ट पॉडकास्ट ऑल्सो मैंने ये चीजें कवर की थी कि वर्क लाइफ बैलेंस को लेके बात किया था कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे आएगा। ईवाई का जो केस हुआ था सुसाइड का, ठीक है। तो हाँ, तो बहुत सारी चीजें ऐसे होती है, तो कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है, बट हम सोचते हैं कि चलो जैसे चलना है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे नहीं चलेगा। देश भी जो आजाद हुआ है, फ्रीडम एट मिडनाइट सोनी में अभी लाइव है, तो हम मतलब वो देख सकते हैं। वो उसमें काफी चीजें कवर की गई है, तो उसमें वो चीजें बोली गई थी कि हमें मतलब आजादी के पीछे रीजन क्या है, स्टोरी क्या है उसके पीछे, ठीक है, और क्या स्ट्रगल है। तो हम स्ट्रगल को देखना नहीं चाहते, राइट। हम ऐसे ही बैठे रहना चाहते हैं कि चीजें अपने आप हो जाएंगी। राइट। पहले चलता था गर्ल्स हैरेसमेंट, और आजकल एक नई थ्योरी आ गई है, मेंस हैरेसमेंट एज वेल। बिकॉज अतुल सुभाष ने जो अपना सुसाइड किया है, तो आप कुछ टिप्स शेयर कर सकते हैं कि जो भी मेन इन सब चीजों से सफर कर रहे हैं, तो हाउ कैन दे अवॉइड सच काइंड ऑफ सिचुएशंस, बिकॉज लाइफ एक ही टाइम मिलती है। एंड पुनर्जन्म किसने देखा है? सेकंड बर्थ नोबडी हैव सीन दैट, जस्ट कुछ पेजेस हैं, सब लिखी पढ़ाई और सुनी बातें बोल रहे हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम और जो मेंस है वो क्या क्या कर सकते हैं? कुछ टिप अगर आप मेरे व्यूअर्स या के साथ शेयर करना चाहें। जैसे फेमिनिज्म में हुआ था, हम फेमिनिज्म की बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग बातें करते हैं, और आजकल मूवी भी फेमिनिज्म को पोर्ट्रे वगैरह मूवीज में किया जा रहा है। स्त्री टू में भी मैं देख के आया था कुछ टाइम पहले, तो उसमें फेमिनिज्म को काफी प्रमोट किया गया था। तो फेमिनिज्म का इतना पॉपुलर होने के पीछे कारण है, जब दोनों जेंडर मेल और फीमेल साथ आए थे, तभी इस चीज को बढ़ावा दिया गया और एक अच्छा आउटकम निकला, लोग समझे इस चीज को, और फिर चीजें ऐसे हुई। इन अ सिमिलर फैशन इस चीज को लेके भी बात करनी होगी, और ट्रू फेमिनिज्म मैं मानता हूं जिसमें सब बराबर है, वही ट्रू राइट। फेमिनिज्म है। तो उस चीज के लिए हमें पहले
जैसे मैंने फेमिनिज्म के लिए बताया कि लड़कियों को पहले खुद सेल्फ अवेयर होना होगा, अपने लिए खुद फाइट करना होगा, फिर लोग जुड़ेंगे। हम्म। इन सिमिलर हम्म। फैशन, हमें अपने लिए भी, हमें हम्म। सारे लड़कों को एक साथ होना पड़ेगा, और जो सही है उसके लिए फाइट करना पड़ेगा और आवाज हम्म। रेज करना पड़ेगा। हम दूसरे के लिए तो आवाज रेज करते हैं, बट हम्म। अपने लिए बिल्कुल करना नहीं चाहते। जो अपने मतलब मेल फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनके लिए, राइट। कम्युनिटी के राइट। लिए। राइट। मेक सेंस अर्णव भाई। अर्णव, thank you so much for joining this podcast and sharing your views. Thank you so much, bhai. थैंक यू सुप्रीत फॉर Have इनवाइटिंग a मी। good day, bhai. We'll थैंक यू। catch you soon. ओके, थैंक यू, बाय। Yeah, thanks. Bye bye.